हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। लवकेश बजाज की दिल्ली के साकेत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लवकेश से पूछताछ कर रही है और सूत्रों की माने तो शुरुआती पूछताछ में बजाज पुलिस को यह बता रहे हैं कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। उसके मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं और यहां पर देश विदेश से बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की व्यवस्था नहीं होती और इसी वजह से आसपास के होटल में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। इस भीषण अग्निकांड के बाद से सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में आई। उन्होंने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली के होटल की जांच के आदेश दिए। एलजी के आदेश के बाद से आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस होटल में भी नियम तोड़ा गया उसे तुरंत सील किया जाएगा। दिल्ली के फ्लोरिस्ट डे होटल में हुए अग्निकांड में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। देर रात कांगो एम्बेसी दिल्ली पुलिस के साथ मालवीय नगर के फ्लोरिस्टर्स होटल पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और मौके से हादसे में मारे गए लोगों की जानकारी ली है। तो दिल्ली में 700 से ज्यादा देखिए बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली व्यवस्था के तहत ये होटल्स चलाए जाते हैं, जिनमें कई मानकों को ताक पर रख करके ये रेस्टोरेंट का काम किया जा रहा है, ये होटल का व्यापार किया जा रहा है, जिस वजह से इतनी बड़ी लापरवाही और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में 700 से ज्यादा बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत होटल चलाए जा रहे हैं। इस योजना का जो मकसद है वो पर्यटकों को सस्ता और सुरक्षित होम स्टे देना है, जिससे सुविधाओं के आधार पर गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है और साथ ही इसमें 1 से 6 कमरे किराए पर दिए जा सकते हैं। होम स्टे में मकान मालिक का रहना जरूरी है और वहीं बीएनबी की बात करें तो वहां पर केयर टेकर का मौजूद रहना जरूरी होता है। लेकिन मालवीय नगर के जिस फ्लोरिस्ट डे होटल में आग लगी वहां पर सभी मानकों को ताक पर रखा गया। दिल्ली में ऐसे कई होटल्स हैं जो कि बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में चल रहे हैं, जहां पर नियमों को खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्लोरिस्ट होटल में आग के बाद से एमसीडी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल के पास फायर का एनओसी भी नहीं था। गाइडलाइंस के मुताबिक फायर सेफ्टी के इंतजाम तक वहां पर नहीं किए गए थे। जिस होटल में आग लगी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के रूल को वायलेट करते हुए पूरा 4 मंजिला इमारत तैयार की गई। ठीक ऐसा बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि सेम ओनर का एक और ये होटल फ्लोरिस्ट इन है, महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और मैक्स हॉस्पिटल जो है उसके ठीक सामने ये है। आसपास पूरे जो केमिस्ट शॉप्स हैं, उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उनकी ये शॉप है। लेकिन आप एक बार देखिए कि ये जो पूरा होटल है ये कुल मिला के यहाँ से लेकर दूसरी तरफ इसका इतना ही लेंथ है और इसके साथ साथ इसमें दुकानें बनी हुई हैं और नीचे की तरफ पहले बेसमेंट, यानी वो जगह जहां पर ये पूरा का पूरा आप ये समझ लीजिए कि अवैध तौर पर इसे तैयार किया गया। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 15 मीटर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे वायलेट किया गया। जैसे ही उसमें आग लगी इन सबको समझ में आया कि अब लगातार जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर जो अब दबिश डल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा है। संभवतः यह भी हो सकता है कि इसे सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और वहीं नीचे बेसमेंट पे यह स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। मैक्स हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं या मेडिकल इमरजेंसी के साथ जो पेशेंट आते हैं उनके रहने के लिए ये पूरा ठीक उसी तरीके से बनाया हुआ होटल है। पहला कमरा आपने देखा, दूसरा कमरा, उसके साथ साथ ये तीसरा कमरा है। जैसे ही जानकारी मिली उसके तुरंत बाद ही यहाँ से जो लोग थे अपना ज्यों का त्यों अब सारा सामान छोड़कर, जिसमें मेडिसिन हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल वीजा पे कई फॉरेन नेशनल आते हैं। जो आज आग लगी उसमें कई फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी इसमें जान गई। यहाँ तक कि जो उनकी पर्चियां थी वो भी अब वैसी ही पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको जगह नहीं दिखाई देगी। एक छोटा सा